तुम्हारी ये बहन अचानक से कहाँ से टपक पड़ी? हनी, तुम्हारी याददाश्त चली गई है क्या? वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है और वो अब्रॉड चली गई थी। फिर वो आन यूशिंग को ऐसे क्यों बुला रही थी? आन यूशिंग जी। वो तो यूशेंग से सीक्रेटली प्यार करती है। वो उससे सीक्रेटली प्यार करती है? मुझे सीक्रेटली प्यार करती है? पर तुमने तो कहा था वो मेरी मदद करना चाहती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो मुझे सीक्रेटली पसंद करती है। और हमारी पिछली कहानी क्या है? बचपन में उसके साथ कोई खेलने की हिम्मत नहीं करता था। आन यूशेंग भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता था। इसलिए वो कहा करती थी कि वो शादी बस आन यूशेंग से ही करेगी। लेकिन उसके अब्रॉड जाने के बाद उन दोनों में कांटेक्ट नहीं रहा। लेकिन इस बात का प्यार से क्या लेना देना हो सकता है? यिन ज़िली बहुत ही गुस्से वाली, अकड़ू, स्ट्रेंज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली और डिप्रेशन से फुल। 8 की उम्र में उसने लड़ाई की अपनी बहन से और इस वजह से उसकी बाजू टूट गई और वो 3 महीने तक हॉस्पिटल रही। तुम्हारे कहने का मतलब जब तुम्हारी बहन 8 साल की थी तो उसने तुम्हारा बाजू तोड़ डाला और 8 स्टिचेस लगे तुम्हें? ये तो कुछ भी नहीं है। खैर छोड़ो, मेरी ही गलती हुआ करती थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब से कहने लगी कि उसकी बुरी किस्मत की वजह मैं हूँ। जब मेरी बहन कोई कांड करती थी तो पापा को गुस्सा आता था, तो मेरे पापा उसे मारते भी थे और उसके बाद वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तब से इसका लहजा थोड़ा बच्चों जैसा ही है। मुझे उसे पाना तो नहीं है ना? लेकिन आन यूशेन उसे पसंद नहीं करता है ना? अभी तो मैं इसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे समझदार इंसान प्यार नहीं करते। ऐसे किसी आदमी के पीछे पड़ने से वो तुम्हारे पीछे पागल नहीं हो जाएगा। इसलिए अपनी सिस्टर को समझाओ कि अपना टाइम वेस्ट ना करे। तुम इस मामले को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? जब मैंने तुमसे सुबह पूछा था तो तुमने कहा था कि तुम आन यूशेंग से प्यार नहीं करती हो। ये सच ही तो है, लेकिन हमारी शादी भी तो हुई है ना, तो मैं नहीं चाहती कोई मुसीबत खड़ी हो। अच्छा, सच में? मिस येन, मैडम, डिनर रेडी हो गया है। मिस्टर आन आपको नीचे बुला रहे हैं। कब से कान लगाकर बैठे हुए थे? मैं जाने ही वाला था। तुमने अपने कपड़े कब चेंज किए? तुम्हें इसमें सर्दी नहीं लग रही है क्या? पहली बात तो ये कि ये डिनर खासतौर पर शाओली की लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन की खुशी में रखा गया है, और दूसरा इसके चाइना वापस आने की खुशी में हमारे घर आती जाती रहना। एक्चुअली अगर हमारी सप्लाई अच्छी रही तो हम बहुत देर तक साथ में काम करेंगे, और जो कॉस्मेटिक की ब्रांड मैंने अब्रॉड में मैनेज की हुई हैं वो भी मैं आपके स्टोर में मुंतकिल कर दूंगी। ये हम सबके लिए फायदेमंद होगा। बहुत अच्छे। अगर मिस येन आपको कोलिब्रेशन में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको लोंगशिंग का सारा सामान ही बहुत अच्छे से अपग्रेड कर दूंगा। यूशन जी, आप मुझे फिर से मिस येन क्यों बुला रहे हैं? ये लो, डिजर्ट खा लो, मजे का है। मैं अब मीठा नहीं खाती, इसे पीछे हटा लो। वो असल में यिन ज़िली यूशन को बचपन से ही पसंद करती है, लेकिन अब तुम लोगों के बड़े होने के साथ साथ तुम लोगों की जिंदगियां भी पूरी तरह से बदल चुकी हैं। फांग लिली से तो तुम मिल ही चुकी होगी, अब ये हमारे घर की बहू है। ऐसे वक्त पर हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया मिस येन। इसी बात पर चीयर्स हो जाए। मिस फांग, सर्दियों के दिन चल रहे हैं ना, फिर ये गर्मियों का ड्रेस क्यों? लड़कियां मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती। वैसे आपका गर्मियों का ड्रेस भी बहुत अच्छा है। वो मैं अचानक वापस चली आई ना, इसलिए मैंने मौसम नोटिस नहीं किया। वैसे सुना है जिन जगह में एक वायरस चल रहा है, ध्यान रखना कहीं हो ना जाए। सही कहा तुमने। अगर मैं बीमार हो गई तो आन यूशन को प्रॉब्लम हो जाएगी।
तुम्हें सर्दी लग रही होगी, क्या मैं अपना जैकेट तुम्हें दे दूं? क्यों नहीं? मिस वांग, आपने यही वाली ट्रिक पहले लुयान पे यूज की होगी ना? तुम ले लो, ये सच में मजे का है। मैंने कहा है ना, मैं मीठा नहीं खाती। मेरा पेट भर गया है, मैं चलती हूँ। इसकी ऐसी पर्सनालिटी किसने सेट कर दी? मुझे कैसे पता होगा कि भला ये कैसी लड़की है? पूरी ईमानदारी से, ज़िनज़िली और मुझ में से ज्यादा प्यारा कौन है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ आउतियान। मैं सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। मुझे पता है, मैं ही हूं। और आन हांग भी मुझ जैसी को पसंद करेगा। फांगलिली, फांगलिली, रिसेंट एडजस्टमेंट के बाद हमारा पहला गोल उसी से बचना होगा। अगर हम चीसी फेस्टिवल तक पहुंचते हैं तो हमें अल्ट्रा लो डिस्काउंट शॉपिंग फेस्टिवल होस्ट करने का मौका मिल सकता है। इससे लोग अट्रैक्ट होंगे। हम उस दिन अपनी मार्केट का सेल 60% तक बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे। मिस्टर आन यूशन ने 10 दिन में लोंगशिंग का मसला हल कर दिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा ही करेंगे।
60% आन खानदान। आन खानदान की बड़ी बड़ी मार्केट 30% मुश्किल से कमाती हैं। चलो न्यू ईयर पर 30% बोल देते तो फिर भी थोड़ा सा मान लेते। इस बात का तो कोई भी सेंस नहीं बनता, तो इसलिए फजूल बातें तो अब तुम करो ही नहीं। मिस्टर गुओ, आजकल का नौजवान इतना सोच बिले बहुत होता है, और जवान बच्चे शेरों से नहीं डरते। हमें इन्हें सीधे मुंह से गुड लक कहना चाहिए। यांगान, आपके जितनी कोशिश पहले भी की जा चुकी है, लेकिन असफलता का ही सामना करना पड़ा। बेशक आजकल काफी त्योहार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर पाएंगे। मिस्टर आन, चीशी फेस्टिवल के लिए मैंने कुछ प्रपोजल बनाया है। हेलो मिसियन। जी ठीक है, चलो मिलते हैं। यिनशिंग मॉल में मिलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अभी यिन से मिलने जाना है, तो कार रेडी करो। जी ठीक है, जरा रुको, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम लोंगशिंग जाके ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करो। और हाँ, मैं यिनजिली से मिलने जा रहा हूं, तो इसके बारे में फांग लीली को मत बताना। हाँ मिस्टर आन, वैसे मेरा बात करना बनता तो नहीं है, लेकिन आपको अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहिए। जो कहा है बस वो करो। उसने मुझे अपने टास्क के बारे में नहीं बताया, इसलिए बेहतर होगा कि मैं उससे दूर रहूं। हेलो फ्रैंक, सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम लोग थक गए हो ना? मैंने केक बनाया है, मैं उसे लोंगशिंग लेकर आ रही हूँ। मैडम, आप आशा करें कि ऐसा मत आए। मिस्टर आन यहाँ नहीं है, वो असल में कंपनी में मीटिंग में गए हुए हैं। कंपनी? दादी माँ ने कहा था वो आज वहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं खुद ही उसे कॉल करके पता कर लेती हूँ। मिस्टर आन यांगशिंग मॉल में मिस्टर यिनजिली से मिलने गए हैं। यिनजिली? कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे परवाह नहीं। योशन जी, मुझे लगता है हमारा कोलैबोरेशन बहुत अच्छा चलेगा, है ना? जी मैम, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? किसी फेस्टिवल के लिए हमारी चीजें खरीदना आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस थी। इस काउंटर पर मौजूद हर चीज हमारे घर में तैयार की गई है, और ये हर चीज ऑर्गेनिक है। और यहाँ पर मौजूद परफ्यूम्स की खुशबू भी बहुत ही आला किस्म की है। और ये फाउंडेशन भी, अरे ये तो ज्यादा निकल गया। ये लीजिए योशन जी, आप लगा लीजिए। ये मैं खुद रख लेता हूँ। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। सुनिए मिस, अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप ऐसे ही करती रही तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी। तुम यहाँ कब आई? अरे ये तो मिस फांग है। मेरे मॉल में कैसे आना हुआ आपका? मैं शॉपिंग करने आई हूँ, नहीं आ सकती हेलो क्या? मिसियन, ये औरत जब से आई है काउंटर्स के पीछे छुपती जा रही है। मेरे इसरार करने पे भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ओह, तो अब मैं समझी। जाओ अपना काम करो जाके। इसका मतलब तो ये हुआ कि मिस फांग यहाँ पे शॉपिंग करने तो बिल्कुल नहीं आई। वैसे मैं आपको अपनी मार्केट की कुछ कॉस्मेटिक्स रेकमेंड कर दूंगी। आफ्टर ऑल, जिस लड़की के पास सुंदरता ही नहीं है, वह ऐसे जासूसी करके किसी को अपने वश में नहीं कर सकती। तुम्हारी तो लिली, तुम फिर से लेट हो गई हो। वो मैं आपको बताना भूल गया था कि असल में लिली चीशी फेस्टिवल के सारे प्लान करेगी।
इसलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन की डिटेल्स के लिए ये सारे आइटम्स खुद ही देखेंगी। हाँ नी, तुम्हारे काम में मदद करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये प्रपोजल प्लानिंग मिस फांग ने की थी, तभी ये इतनी ज्यादा अजीब थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मिस फांग में टैलेंट की बहुत कमी है। तो ये कोलैबोरेशन फिर कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट के हाई एंड ब्रांड्स बकवास डिस्काउंट पे नहीं मिल सकती। मुझे बस एक दिन ही चाहिए। ऐसा प्लान लेकर आऊंगी कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। और मैडम ये, आप बिजनेस पार्टनर हैं। निजी मामले बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए अपने काम से काम रखें। ऑल राइट, तो कल मुझे तुम्हारा प्लान चाहिए। मैं इन दोनों का साथ देखते ही इतनी अपसेट कैसे हो गई? और शॉपिंग प्लान मैं क्यों बना रही हूँ? इसकी मदद करना मेरा टास्क नहीं है। लेकिन वो हमेशा मेरा ही साथ देता है। इसका मतलब है मैं क्या बकवास सोच रही हूँ? आज तो मोहतरमा आपने कमाल ही कर दिया। ये ज़िली बस एक कोड है। रियल लाइफ में वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ सही कहा। ये लो खा लो। वाह, कितना हैंडसम है ये। सब ठीक तो है ना? फांग लिली, बस कर दे। मुझे भूख नहीं, तुम खाओ ना। असल में मेरा पेट भी भर चुका है। मैं लॉन्गशिंग वापस जा रहा हूं। मुझे ऑडिटिंग मैटर्स पर गौर करना है। अरे लेकिन तुम कहां? तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ। असल में तुम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू कर सकती हो। क्या है ना कि बाद में हमें पता चले कि तुम्हें हमारे खानदान से कोई बदला लेना है, तो इसलिए अकेले अकेले काम करते हैं। बाय बाय। हेलो, अंदर आ जाओ। बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? कुछ पियोगी? जरूरत नहीं, शुक्रिया। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। डरना तो असल में मुझे चाहिए। तुम मुझे गिराने के लिए पहले इतना कुछ जो कर चुकी हो। मिस्टर लो, क्या आपने मुझे यहाँ पर ये बकवास करने के लिए बुलाया है? तुम तो सच में बदल गई हो। वो जो लांगशिंग के गोदाम वाला लेटर मुझे भिजवाया था, वो तुम ही थी ना? तुम्हें कैसे पता? पिछले 10 सालों से तुम मुझे लव लेटर्स लिख रही हो। तुम्हारी हैंडराइटिंग पहचानता हूं मैं। समझ गई। तो तुमने कहा था कि तुम आंजुशन को हराने में मेरी मदद करोगी। मुझे तुम पर यकीन है। तुमने लूशान को मना लिया। तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, इसलिए तुम्हें मिलते हैं 1000 पॉइंट्स। वाह, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। मैंने कहा था तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम तो फेल ही हो गए। तुम्हारी एबिलिटीज को देखूं तो तुम पर यकीन करना मुश्किल है।
पर अब तो तुम पहले से काफी बदल गई हो। हम मुद्दे पर रह सकते हैं क्या? शॉपिंग फेस्टिवल में तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मैं चाहता हूं तुम आंजुशन की अच्छी असिस्टेंट बन के रहो और लांगशिंग को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाओ। क्या? बकरे को ज़िबा करने से पहले उसे खूब खिलाया जाता है। लेकिन हम सिर्फ तो जो कहा वो करो, कोई बहस नहीं। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने अचानक से आन्यूशा को टारगेट करना क्यों छोड़ दिया। तुम लांगशिंग के हालात तो बहुत अच्छे से जानती हो। मार्केट डूब रही है, यहां तक कि एम्प्लॉयज की सैलरीज भी पे नहीं कर पा रही। तो इसलिए आंजुशिन ने मार्केट की जमीन को गिरवी रखा हुआ है ताकि वो पैसे जमा कर सके। लेकिन उसने इतना बड़ा मामला कंपनी से छुपाया है। डैड ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। तो क्या लगता है तुम्हें, अगर डैड के सामने ये बात आ गई तो वो उसे माफ कर देंगे? और यहां तक पता लगने के बाद ये स्टोर भी मेरे हाथ में आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी फेस्टिवल पर हमें कुछ भी नहीं करना। हाँ बिल्कुल, उसे उसका काम करने देते हैं। अच्छा ही है कि वो सब मैनेज कर पाए, इससे मेरे लिए ही फायदा होगा। तो फिर किसी फेस्टिवल पर तुम आराम करोगे? मेरे पास दूसरे प्लान्स हैं, तो बेहतर होगा हम बार बार ना मिलें। मैं समझ गई। इतनी रात हो गई है लेकिन वो अभी तक लौटी नहीं। कोई कॉल भी नहीं की और मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है। आखिर वो कहाँ चले गई? कहीं गेम वालों ने उसे बाहर तो नहीं निकाल लिया? मिस्टर हान, क्या आप इतनी देर से मिस फांग का इंतजार कर रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो वो चांद देख रहा था। मिस फांग ने दोपहर से ही स्टडी रूम में खुद को लॉक किया हुआ है और किसी को अंदर आने से भी मना किया है। वो घर पर ही है? क्या तुम कोई नॉवल लिख रही हो? ये तो बहुत अच्छा काम है। किसी फेस्टिवल प्लान पे काम कर रही हूँ मैं। मुझे लगता था ये तुमने ऐसे कह दिया है। तो इतनी मेहनत क्यों? मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? लोहियान की मदद करने के बजाय तुम्हारी कर रही हूँ। अजीब है। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। ये लो आइसक्रीम खा लो। यिनजिली ने बनाई है। चक्कर बताओ कैसी है? तुम्हें उसकी कुकिंग पसंद है क्या? हाँ बिल्कुल, चक्कर देखो जरा। फिर सारा तुम ही खा लो, मुझे नहीं खाना। मिस फांग, आखिर यिनजिली से इतनी नफरत क्यों? कहीं ऐसा नहीं। तो नहीं? बोला वो मुझे नहीं। मतलब वो मेरी लॉयल पार्टनर है। तुम्हें जुआन से बदला लेना है, इसलिए तुम्हारी असिस्टेंट मेरी दुश्मन है ना? अगर मुझ पे भरोसा नहीं तो खुद क्यों नहीं कर लेते? जाओ अपने बचपन के असिस्टेंट को ढूंढो हेल्प के लिए। कि ये सब तुमने खुद लिखा है?
बहुत अच्छा लिखा है, जैसे कोई धुआंधार बॉम्ब हो। अ, अ, अरे वो मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? ठीक है, समझ गए। हाँ बोलो। मास्टरान, क्या मैं आपको मिस यिन के प्लान्स भेजूं? उसकी जरूरत नहीं है। मैं कल फांग लिली के प्लान से यूज करूंगा, वो बेटर हैं। वैसे मुझे यहाँ का मौसम चेक करके बताओ, कहीं यहाँ बारिश तो नहीं होने वाली है? जी सर, 1 मिनट। जी सर, होगी। ठीक है, मैं समझ गया। वो सच में बहुत मेहनत कर रही है। मिस्टर हान, सुनो, लिली के लिए कुछ स्नैक्स बना दो, और सर्दी भी बढ़ रही है तो उसे कंबल भी दे देना। ठीक है सर। वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ओह हाँ। ओह, वैसे मिस्टर हान, उन्होंने काफी घंटे लगा के आपके लिए केक बनाया, वो फ्रिज में रखा हुआ है। ओह अच्छा, ठीक है, तुम जा सकती हो। आप बैठ जाइए। बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाय बॉय। मिस येन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस का इंतजार मत करो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। चलो चलो भी, जल्दी चलो। घर कहाँ है तुम्हारा? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इसकी जरूरत नहीं। बताओ भी, मुझे मसला नहीं है। तुम्हें डर है कहीं मैं तुम्हारे घर तुम्हें डिस्टर्ब ना करने आ जाऊं। मिस येन, मुझे आपसे कुछ कहना है। मिस येन, मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती हैं। ये आपके लिए जरूर कोई मजाक होगा, लेकिन देखिए, मैं इससे मुश्किल में पड़ रहा हूं। मुश्किल? देखिए, हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। देखिए, मैं एक कर्मचारी हूं। मुश्किल से मैं इतनी रात में फ्री होता हूं, और फ्री होने के बाद मैं अपने साथ वक्त गुजारता हूं। मेरे पास आपको एंटरटेन करने का वक्त नहीं है। माफ कर दो मुझे, और सुनो, अब मैं बस वहां से गुजर रही थी और तुम्हें बूढ़ों की मदद करते देखा, इसलिए कहा। अगर तुम्हें इतना ही अजीब लग रहा है तो उतर जाओ। अब मैं तुम्हें 1 सेकंड देती हूँ। टाइम खत्म हुआ, निकलो अब।
ये मेरा सेल्स के लिए प्रपोजल है और इसमें मैंने एक सरप्राइज भी बनाया है। जरा रुको 1 मिनट, वो पिछले वाला पेज मुझे दोबारा दिखाना। क्वांटिटी होगी 3000, ये बहुत कम है। हमारी मार्केट रिसर्च के हिसाब से सुपर मार्केट की रीच में से 20% लोग जो हमारी चीजों को खरीदते हैं, जिनमें से सिर्फ 2% लोग ही हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 40% कन्वर्सेशन रेट के हिसाब से भी 3% सेट्स बिल्कुल ठीक हैं। मिस फॉन्ग, दाद देनी पड़ेगी आपकी सोच को, लेकिन ये मार्केट है, आपको कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं है। मेरा डेटा कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। आपको आराम की जरूरत है मिस। भूलो मत कि तुम्हारी इसी अकड़ ने तुम्हारा फॉन्ग ग्रुप बिल्कुल डुबो दिया था। यूशन जी, देखिए ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। हनी, इसमें कोई मसला नहीं है ना? मेसियन बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें इन सब का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मिस फॉन्ग, वैसे बिजनेस सीखना आसान बात नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस लेक है। आज तक मैंने जितने प्रपोजल बनाए कोई भी गलत नहीं हुआ है, तो ये मेरा काम है, मैं ये जरूर कंप्लीट करूंगी। और हाँ, स्टॉक लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हर रोज मेरी बहन के साथ हैंग आउट करती हो और तुम करोगे बिजनेस। मेसियन, असल जानती हूँ में मैं, आप यहाँ मिस यिन का ही साथ देंगे, लेकिन मुझे अपनी जजमेंट पे बहुत ट्रस्ट है। ठीक है, चलो तुम्हारे हिसाब से ही काम कर लेते हैं। यूशन जी, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है। मेन लाइट्स को थोड़ा और ब्राइट कर दो। इस स्टैंड को थोड़ा पीछे करो, ब्रांड्स को ब्लॉक मत करो। Feeling light as a feather in the night. With a spark in my heart, everything feels right. Moonlit dance, we're lost in the glow. In this moment together, we'll let it flow. You know I crave the thrill like a sweet melody. Come get lost with me, and let's set our spirits free. It's lifting me high. Is veggie inside. Candles holding love, but burst to different price. Every heartbeat sings up, it's a perfect sign. You never be meant you like blurry half this light. It's lifting me higher, higher, higher into dreams. It's lifting me higher, higher, floating on moonbeams. This moment's electric, feels like we're flying. With you I am endless, never
never denying. Together we chase what we can't control. In a world full of color, you make me whole. It's lifting me high.